हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरा नाम शोएब सिद्दीकी है और अपना जो ये सीरीज़ चल रहा है फ्रीडम फाइटर्स एंड इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का, जिसमें हम लोगों ने लास्ट बात किया था अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में और उनके जो इन्फ्लुएंसर्स थे ई बी हेवल्स, उनके बारे में। तो आज हमारे जो दूसरे पर्सनैलिटी है जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव का जन्म जो है वो सीतापुर में होता है, जो यूपी में है। पेशे से वो लॉयर रहते हैं और उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में वो था टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशलिज्म। दो लोगों से वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, पहले बाल गंगाधर तिलक और दूसरे थे श्री अरबिंदो। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो कि उन्होंने फॉर्म किया था पटना में, राइट। जब पटना में उन्होंने सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस किया था, ये 4 नंबर पॉइंट में आप देख रहे हैं, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ पटना सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, जो कि 1934 में हुआ था। और वही कॉन्फ्रेंस का जो आउटकम था उसमें ये डिसाइड किया गया कि एक सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म होगा जिसका एजेंडा होगा टुवर्ड्स वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर्स एंड वर्कर्स। तो मेनली जो सोशलिस्ट पार्टी था उसका मेन जो एजेंडा था वो वेलफेयर एक्टिविटी किनका, फार्मर्स और वर्कर्स का। बट यहाँ पे एक पॉइंट देखना है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उन्होंने कभी भी वेलफेयर या फिर सोशल रिफॉर्म को अपना एजेंडा नहीं बनाया था। उनका मेन एजेंडा था टुवर्ड्स वर्किंग फॉर द फ्रीडम, इंडिपेंडेंस के लिए ही काम करना उनका मेन एजेंडा था। तो कुछ लीडर्स को लगा कि कांग्रेस को ये जो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, यानी वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स एंड वर्कर्स, ये भी करना चाहिए। तो कांग्रेस का जो एजेंडा था, मेन एजेंडा, उसमें तो ये इंक्लूड नहीं था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने इनको अलाउ किया कि आप एक पार्टी फॉर्म करिए और वो पार्टी का जो एजेंडा रहेगा दैट विल बी टुवर्ड्स वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स एंड वर्कर्स। और कांग्रेस ने उनको एक्नॉलेज किया कि आप लोग कांग्रेस के अंदर ही रह सकते हैं। तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म होता है विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसके पहले जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो रहते हैं आचार्य नरेंद्र देव। और जो पहले जनरल सेक्रेटरी रहते हैं वो रहते हैं जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। तो ये था उनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशलिज्म इन इंडिया। फिर 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शन होता है, वो प्रोविंशियल इलेक्शन यहाँ नोट 2 में देखे कि दैट वाज कंडक्टेड अंडर 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसी के अंदर में ये 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस कराया गया था। तो उनमें ये इलेक्शन में जीत करके यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर चूज़ किए जाते हैं इन 1937। फिर 1920 से नागपुर जो सेशन था अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि कांग्रेस का एक वर्किंग कमेटी होगा, और वर्किंग कमेटी जो है वो आज तक फंक्शनल है। तो वो वर्किंग कमेटी के पहले जो हेड थे, जो चेयरमैन थे, वो थे सी वीरा राघवाचार्य। तो उसी वर्किंग कमेटी के ये मेंबर भी बनते हैं बाद में, कौन, आचार्य नरेंद्र देव। फिर 1925 में वो काशी विद्यापीठ के प्रिंसिपल बनते हैं। काशी विद्यापीठ जो था वो बाबू शिव प्रसाद गुप्ता एंड भगवान दास, जो कि 10 फरवरी 1921 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में उसको एस्टेब्लिश किया गया था, और इनॉग्रेशन किया था अपने महात्मा गांधी, उन्होंने जाकर इसे इनॉग्रेट किया था। तो उस टाइम में ये एक मूवमेंट चल रहा था कि अपना जो नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो इंडियन जो एजुकेशन पॉलिसी है, उनको लेकर के स्कूल्स बनाए जाए। तो उन्हीं स्कूल्स में से एक था काशी विद्यापीठ। फिर वो वाइस चांसलर भी रहते हैं 2 यूनिवर्सिटीज़ के। पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहते हैं, देन बनारस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पे वो फंक्शन करते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में इनका एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है। जब मैक्सिमम लोग जब अपना लॉ की जो प्रैक्टिस है वो गिव अप कर रहे थे, गवर्नमेंट सर्विसेज से रिज़ाइन कर रहे थे, तो उस टाइम में इन्होंने भी अपना लॉ का प्रैक्टिस जो है वो गिव अप कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में। फिर जो फाइनल अपना क्विट इंडिया मूवमेंट होता है 1942 में, उनमें इसको वो मूवमेंट में आचार्य नरेंद्र देव को इम्प्रेशन कर लिया जाता है। तो ये था इनका ब्रीफ सिनॉप्सिस अबाउट आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा सोशलिस्ट मूवमेंट जो रहा है इंडिया में उसके बारे में जान लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में। कांग्रेस के अलावा भी जितने पार्टीज थे उनके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग आज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ एक कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो 1934 में फॉर्म किया गया था। जैसा कि मैंने आगे इससे पहले बताया कि पहले प्रेसिडेंट थे आचार्य नरेंद्र देव एंड
द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी वॉज JP नारायण। 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है इसमें बहुत ज़्यादा, JP नारायण, राम मनोहर लोहिया एंड आचार्य नरेंद्र देव। मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, इनके फिलोसॉफी से इनका पार्टी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहता है। और जैसा कि लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है वो 1936 में मार्क्सिज्म अडॉप्ट कर लेते हैं कि वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय कार्ल मार्क्स। तो ये था इनका फॉर्मेशन एंड एजेंडा। नेक्स्ट आता है कि उस टाइम में कुछ पार्टीज ऐसे थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे जो कि नॉन वायलेंस को प्रपोज करते थे, और कुछ पार्टीज ऐसे थे जो कि आर्म स्ट्रगल या फिर एक जिसे हम लोग विद्रोह टाइप का बोलते हैं कि वर्किंग एज आर्म्ड स्ट्रगल। हाँ, तो ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था, ये वैसा कुछ इसमें एजेंडा नहीं था कि हम नॉन वायलेंस ही अपना कर चलेंगे या फिर आर्म्ड स्ट्रगल ही करेंगे। इसके जो मेंबर्स थे उनमें हर रेंज के, हर तरह के थॉट प्रोसेस वाले लोग थे। इवन ऐसे लोग भी थे जो कि आर्म स्ट्रगल को प्रेफर करते थे, और ऐसे लोग भी थे जो कि नॉन वायलेंस को प्रेफरेंस करते थे। तो ये था इनका साइड। तो ऐसा क्वेश्चन आए कभी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो क्या नॉन वायलेंस प्रीफर करते थे या फिर आर्म स्ट्रगल, देन अपना जो आंसर रहेगा कि दे वेयर एडवोकेट्स, माने दे इंक्लूडेड एडवोकेट्स ऑफ बोथ आर्म स्ट्रगल एंड नॉन वायलेंस। महाराष्ट्र में इनका जो मूवमेंट रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज उस टाइम में मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज थे दैट वेयर लोकेटेड इन द महाराष्ट्र रीजन। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहा, बिकॉज उनका एजेंडा ही था टुवर्ड्स वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स और फार्मर्स। तो वर्कर्स का जो कॉन्सेंट्रेशन था उस टाइम महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा था। तो महाराष्ट्र में पार्टी के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको मूव करने के लिए महाराष्ट्र को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला था बॉम्बे। तो बॉम्बे में जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि आप पार्टी को मोबिलाइज करें वो थे मीनू मसानी। और महाराष्ट्र के बाहर जो भी एरियाज थे, बॉम्बे के बाहर जो भी एरियाज थे महाराष्ट्र में, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कमला देवी चट्टोपाध्याय और पुरुषोत्तम तिरकम दास। तो ये 2 लोगों को बॉम्बे के बाहर जो महाराष्ट्र का रीजन है उसमें फंक्शन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। फिर एक और इनका कंडीशन था मेंबरशिप का कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो भी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, दे वेयर फर्स्ट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द INC। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबरशिप जो था वो कंपलसरी था। आपको अगर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो मेंबरशिप लेना है तो आपको पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबरशिप कंपलसरीली लेना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है वो कांग्रेस के अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन था, या फिर कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी था जिसका काम क्या था, टुवर्ड्स वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स एंड वर्कर्स। फिर एक और कंडीशन था इनका कि मेंबर्स ऑफ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर बैर्ड। तो जो भी ऐसे लोग जो कि किसी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे, जैसे हिंदू महासभा या फिर मुस्लिम लीग, जो कि एक स्पेसिफिक रिलीजन को लेकर के मूव करता था, अगर कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है तो उनको ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अंदर में मेंबरशिप नहीं ग्रांट किया जाता था। तो 2 कंडीशन था मेंबरशिप का। पहला कि दे वेयर टू बी मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मेंबरशिप था वो कंपलसरी था। और दूसरा कंडीशन ये था कि आप जो है कोई भी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स नहीं हो, तभी आपको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में मेंबरशिप मिलेगा। फिर इंडिपेंडेंस के बाद में एक अलग से एक पार्टी फॉर्म होता है जो कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी रहता है। वो फाउंड करते हैं अपने आचार्य JB कृपालिनी इन 1951। तो इसमें भी देखिए क्या किसान और मजदूर ये दोनों को इंक्लूड किया गया है, और यही दोनों को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में भी इंक्लूड करके रखा गया था कि ये दोनों जो अपना सेक्शन है सोसाइटी का उनके लिए ही काम करना, ये दोनों पार्टी का एजेंडा था। तो फिर लास्ट में क्या होता है कि सितंबर 1952 में ये किसान मजदूर प्रजा पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, और मर्ज होकर के एक नया पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रहता है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो ये रहता है इंडिपेंडेंस के बाद में इनका एक मर्जर का फेनोमेना। फिर उसके बाद में आज तक इंडिया में काफ़ी सारे सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुए हैं, बट वो उतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, बिकॉज जो गवर्नमेंट का ही एजेंडा हो गया था उसके बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट वाज टू अडॉप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ सोशलिस्ट या फिर सोशलिज्म। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उनमें बहुत सारे प्रोविज़न ऐसे हैं जो कि सोशलिज्म की तरफ में
अपने को गाइड करते हैं। उसमें देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल है जो कि वर्कर्स के लिए है, फिर जाके फार्मर्स के लिए भी है प्रोविजंस। तो यही सब जो है वेलफेयर स्टेट का जो फिनोमिना है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही अडॉप्ट कर लेता है। तो ये था अपना आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। काफ़ी यूज़फुल है ये सीरीज़ अपना MCQs के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।